अभिवादन स्वीकार कीजिए। उनके ख़त और आप। इस कड़ी में एक नया ख़त लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। लीजिए, ख़त सुनिए। ख़त शुरू करने से पहले मैं एक इल्तिजा करूँ, एक अपील करूँ आप सबसे। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। तारीख 28 फरवरी साल 1950, वक्त 9 PM। अजीज़म, दुआ। इसकी यह ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लोगों को जो मुझसे वाबस्ता हैं यानी जुड़े हुए हैं, सहज मार्ग की ऊंची तालीम से आगाह कर दूं, ताकि आगे आने वालों को यह अंदाज़ा लग सके कि इस चीज़ की इंतहा क्या है। मैं चाहता था कि इस मजमून को मैं लिखा दूं, और यह चाहता था यानी रामचंद्र कि वो खुद लिखाए। आखिर में यही फैसला करना पड़ा कि ख्वाह मैं लिखाऊं ख्वाह यह लिखाए, बात एक ही है। मैं मौजूद हूं और ये अब ख़त लिखा रहा है। मास्टर साहब, लोगों के होश उड़ जाएं अगर इस इंतहाई पहुंच की हालत का एतबार करें। दुआ गो। बिरादरम तस्लीम, लखीमपुर में मैंने कुछ सर्कल बतलाए थे जो हज़रत किबला ने मुझको अपनी ज़िंदगी में नक्शा खींच कर दिखाए थे। मेरा ख्याल ये था कि वो 5 सर्कल जिसकी इंतहाई कैफियत अधिकृत गति यानी आलम क़ुदस है, उसके बाद ही सेंट्रल रीजन शुरू हो जाता है। मगर मुझको वहीं पर रोशनी मिली कि उसके बाद 11 सर्कल और बाकी हैं। फिर सोचा तो ये पता चला कि 5 सर्कल ये और 11 सर्कल उसके बाद क्रॉस करने के बाद 7 रिंग्स रोशनी लाइट के हैं, और वो लाइट कैसी कि कहने मात्र को मौजूद है। जब इनको इंसान पार कर ले तो वो जगह आती है जो गालिबन मैंने एफिकेसी ऑफ राजयोग में आखिरी डायग्राम में दिखलाई है। इंसान लिबरेशन पाकर उसी जगह पे पहुंचता है, मगर जिंदगी में पार हो जाना खारिदारत यानी 1 लाख रुपए का काम है। दावा है कि आज तक यानी मेरे गुरु महाराज से पहले दौरान ज़िंदगी में किसी ने पार कहीं नहीं कर पाया। एक जगह पर इसी किताब में लिखा है कि हमारे गुरु महाराज की इजाद है कि ज़िंदगी रखते हुए इस हालत में इंसान कैसे जम कर सकता है। ख्याल फरमाइए, क्या यह इजाद यानी खोज आपकी आबे ज़र यानी सोने के पानी से लिखने लायक नहीं है? क्या ऐसा शख्स जिसने ये कमाल कर दिखाया हो इस काबिल नहीं है कि सबकी परस्तिश गाह बने यानी पूजा का स्थान बने? मैंने आज उन 5 के बाद जो 11 सर्कल्स हैं उन पर निगाह जमाई तो उनकी कैफियत कुछ ख्याल में आ जाए, मगर इतना हल्का डिफरेंस था कि ज़्यादा अदा नहीं कर सकते। उन 5 सर्कल और 11 सर्कल में बेशुमार पर्दे हैं, जिनके एक एक पर्दा क्रॉस करने में एक जिंदगी भी काफ़ी मालूम नहीं होती। नहीं मालूम ईश्वर ने अपनी असल कैफियत को कहाँ तक छुपा कर रखा है, इसका ओर छोर नहीं है। 7 रिंग्स के बाद अगर दिमाग काबू में रहे और उसके लिए अल्फाज भी मिलते चलें तो नहीं मालूम उसके बाद और क्या मिलेगा। भाई, जब तारे निगाह यानी नज़र का तार उसकी पैमाइश करने पर आती है तो होश उड़ने लगते हैं। सेंटर जो इनएक्टिव है उसके चारों तरफ भी एक रिंग मालूम होती है, और वह आखिरी रिंग है। बहुत कोशिश की मैं उस रिंग को क्रॉस करूं, करीब तरीन तो उसकी कृपा से मैं ज़रूर रहता हूं, मगर उस रिंग की ताकत ख्याल को पीछे फेंक देती है। कोशिश करूंगा, फिर जो कुछ नतीजा निकले। अगर वह रिंग ईश्वर ने इसलिए डाली है कि कोई उसमें शामिल ना हो सके तो वाकई मजबूरी रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो गया है कि मैं उसको उचक कर ज़रूर देख सका हूँ और अंदाज़ा लगा सका यह मास्टर साहब कब होता है, जब आखिरी सुपर कॉन्शियस स्टेट जो सर के पीछे होती है खुल जाती है। मैं तो मास्टर साहब यही चाहता हूँ कि मेरे अहबाब यानी दोस्त, अगर इससे ज़्यादा कोई हालत बंदे के लिए हो सकती है तो वहाँ तक पहुँचे।
मेरी हालत तक अगर कोई पहुंच भी गया तो इतनी खुशी मुझे नहीं हो सकती जितनी कि मेरी हालत से ऊंची जो भी हालत हो सकती हो पहुंचने में खुशी होगी। मगर भाई, यहाँ तो हाल ये है कि लोग उसके अशरे अशीर यानी 10वें भाग तक पहुंचने से पहले ही जवाब दे देते हैं, यानी उनकी कुरेद उससे ज़्यादा बढ़ने की पैदा ही नहीं होती। अब सुनिए, इस हालत के पहुँचे हुए इस दुनिया में पैदाइश से अब तक कितने हुए हैं। सही है और ठीक है कि मादूदे चंद नाम मात्र। अब मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि बजाय खुद लिखाने के इस पर डिक्टेट ले लूँ। हमारे हज़रत क़िबला की भी यही ख्वाहिश है। लाला जी साहब, इस दुनिया में बेशुमार इंसान हुए, हर शख्स एक दूसरे पर फौकियत रखता था, बड़ाई रखता था। हर ऋषि एक दूसरे से ज़्यादा था, हर मास्टर या उस्ताद एक दूसरे से ज़्यादा उस्ताद था। गरज कि ऐसा होता ही चला आया। मगर भाई, जब हुक्म होता है तब असल शमा रोशन होती है। चिराग तो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं और कुछ न कुछ रोशनी देते रहते हैं, और बहुत कुछ इससे मखलूक खुदा यानी ईश्वर की सृष्टि को फ़ायदा भी हुआ है। अफसोस ये कि ये शमा ऐसे वक्त में रोशन हुई जब उसका कोई पुरसा न था, यानी पूछने वाला न था। उसकी शुआओं ने यानी किरणों ने धुआं पैदा कर दिया। आसार तारीकी के यानी अंधकार के नुमाया होने लगे। ये सूरज गुरूब होने लगा। महताब यानी चंद्रमा की रोशनी मान पड़ने लगी। मगर यह उसकी ऊपरी हालत थी। सामने की तरफ उसकी रोशनी ज़रूर है, फ़कत परवाने की कसर है। क्या ये शमा राजा दशरथ के समय में रोशन थी? क्या किसी और ज़माने में ये चीज़ मौजूद थी? क्या राजा जनक को इस रोशनी ने उस पर अक्स डाला था? क्या याज्ञवल्क्य जी ने उससे मुतासिर थे? क्या उनको खबर थी कि इससे आगे कोई और भी चीज़ है? क्या यह नसीहत रामचंद्र जी महाराज ने कहीं फरमाई है? क्या इसका असर मुतबर्रिक किताबों में यानी पवित्र किताबों की में लफ्ज़ों की बंदिश के साथ कहीं पर रखा गया है? क्या किसी को इसकी खबर भी है? क्या वशिष्ठ जी इससे वाकिफ़ थे? ये बड़े बड़े ऋषि हो गए। अगर उनके नाम लिखे जाएं तो वरक के वरक रंग जाएं, यानी पन्ने के पन्ने भर जाएं। मगर अफसोस, इस चीज़ से बेखबरी ही रही। सच है, जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी फूल खिलता है। बिना उसके हुक्म के बादे सबा गुल के सीने को चाक भी नहीं कर पाती। ये अजीब वक्त है। क्या ऐसी हस्ती की इस वक्त ज़रूरत थी जबकि उस चीज़ का लेने वाला ही कोई पैदा नहीं होता? फिर ऐसे शख्स के सामने जिसकी ये आरजू रहती है कि आखिरी रिंग जो सेंटर के चारों तरफ है वहाँ तक सबको पहुँचा दे, नहीं, कुछ इससे आगे का भी अनुभव करा दे। खैर, उसकी जो मर्जी होगी वही होगा। हम सब अपने हाथ पैर पीटा करें। मास्टर साहब, यह गज़ब की तहरीर है। इससे आगे हाल खोलने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ। राजा भी हुए, फ़कीर भी, जनक भी हुए, रंक भी। किसी ने इस हद तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की। और कोई करता क्यों? यह तो मेरे लिए ही रिज़र्व थी और यह सेहरा मेरे ही सर पे बंधने वाला था। आमदम बरसरे मतलब। अब मतलब की बात पे आता हूँ। अब सुनिए ऊंची शोहरत वालों का हाल। राजा जनक वो पर्सनैलिटी थे जिनसे ऋषि मुनि के लड़के ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आते थे। वो राजा थे, बहुत मशहूर थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। इट विल डिसाइड बाय गो टू द प्रोसेस व्हेन आवर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। स्वामी विवेकानंद। उनका नाम भी खूब हो और ऐसा कि बायद व शायद, मगर हजरत की पहुंच का अंदाज क्या था। ईगोइज्म ने साथ नहीं छोड़ा। तरक्की बेइंतहा की थी। 5 सर्कल वो पार कर चुके थे, यानी उनकी बैठक आलम कुदस के सर्कल से आगे थी और उन्होंने इसके आगे
11 सर्कल के 1.5 सर्कल तक ज़िंदगी में पहुँचे थे। ये चीज़ आखिरी नहीं थी, इसके आगे बहुत कुछ बाकी था। 5वें सर्कल में इंसान माया रहित होता है। इससे आगे ईगोइज्म की स्टेजेस शुरू होती हैं और जो इंसान इनको पार करता रहता है त्यों त्यों मोक्ष की दिशा में इजाफा होता रहता है। आखिरी हालत ईगोइज्म की 11वें सर्कल पर होती है। जैसे माया की गति 5वें सर्कल में ख़त्म हो जाती है, इसी तरह से ईगोइज्म की पदवी 11वें सर्कल पर शुद्ध हालत में आ जाती है। इसको क्रॉस करने के बाद ना माया ना ईगोइज्म। मगर भाई, ईगोइज्म के 11 सर्कल के बाद एक और स्टेज आती है जिसको एक तरीके से ठोस आइडेंटिटी कह सकते हैं। ईगोइज्म नहीं कह सकते, और यह एक ठोसता, ये आइडेंटिटी 7 रिंग तक कायम रहती है। उसके बाद इसका सूक्ष्म रूप आता है और वह आइडेंटिटी इन प्योर फॉर्म रह जाती है। यहाँ पर जब आप या कोई साहब पहुँचें तब कह सकते हैं ईगोइज्म अब फना हो चुका है। अब स्विमिंग है जो ज़िंदगी में ही हो सकती है। इसमें क्या लुत्फ़ है, ज़बान को यारा नहीं कि बता सके, यानी क्षमता नहीं। नोट्स: ये 11 सर्कल जो कुछ भी हैं, इनको यूँ समझना चाहिए कि ये तरक्की के दर्जात हैं जिनको इस पैराए में अदा किया गया है, और इनके अंदर बेशुमार पर्दे, इंतहाई तबकदार चीज़ें मौजूद हैं, यानी रोशनदार चीज़ें मौजूद हैं। एक एक तबक स्तर को पार करने में बरसें लग जाती हैं और फिर भी अधूरे ही रह जाते हैं। शायकीन मार्फत यानी आध्यात्मिकता के शौकीन जो इस तालीम को जानना चाहें और अंदाज़ा लगाना चाहें कि उनको कितना और जाना है, इस ख़त को पढ़कर अंदाज़ा लगा लें। चौबे जी साहब से मेरी तरफ से ये कह देना कि इस मिशन में आने पर क्या लिबरेशन के नीचे पड़े हुए हैं। ये तो हमारे हज़रत क़िबला का एक मकतबी खेल है। अपने ख्याल को कम अज़ कम इस हद तक तरक्की करने की वसअत दें और वो सामान मुहैया करें जिससे इस हद तक ख्याल वसी हो सकता है, फैल सकता है। फ़कत दुआ गो, रामचंद्र।